नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप इस बार 12th का एग्जाम दे दिए हैं तो आखिर आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्रा हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों से वैसे छात्र छात्रा जिनको ये पता नहीं होता है कि आखिर हमको 12th के बाद क्या करना चाहिए। इतना ही नहीं, सबसे पहले तो उनको ये पता नहीं होता है कि हमारा अब एग्जाम हो गया तो अब हम क्या करें। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, घूमने चले जाएंगे। किसी का परिवार मुंबई में है, किसी का फैमिली दिल्ली में रहता है, किसी का हैदराबाद, किसी का कर्नाटक, किसी का कहीं, किसी का झारखंड, किसी का बिहार। तो बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो एग्जाम से पहले प्लान कर लेते हैं कि आखिर हमको करना क्या है। लेकिन खास करके अगर बात किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत सारे ऐसे छात्र छात्रा हैं जिनको ये मालूम नहीं होता है कि हमारा जब एग्जाम समाप्त हुआ इसके बाद हमको क्या करना चाहिए। आप 12th का एग्जाम दे दिए हैं, आप मैच्योर हो गए हैं, आप में सोचने समझने का एक शक्तिशाली प्रतिभा होना चाहिए कि आखिर अब आपको करना क्या है। और उन छात्र छात्राओं को हम कहना चाहेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारे परिवार के पास, हमारे पापा के पास, हमारे मम्मी के पास, हमारे फैमिली में पैसा नहीं है, आखिर अब हम 12th के बाद कैसे करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते रहते हैं कि 12th का एग्जाम देकर किसी न किसी लोहे फैक्ट्री में चला जाना है, न किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाके काम करना है, या किसी दुकान में जाकर के काम करना है। तो आप तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप एग्जाम दे दिए हैं तो अभी जो ये 3 महीना आपके पास है रिजल्ट आने के लिए, 2 महीना या 3 महीने के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। इस 2 से 3 महीने में आप अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं, आप अपने पूरे लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बस आपको सोचने और समझने की जरूरत है। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पे आ गए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो अंत तक देखिए। मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आखिर जो मिडिल फैमिली के परिवार के बच्चे होते हैं, जो छात्र छात्राएं होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, सारा कुछ के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप 12th कर लिए हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना है कि आप करना क्या चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं। ये सबसे पहले आपको अपने अंदर से पूछना होगा और अपने आप में पूछना होगा, आप कितना कंफर्टेबल हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट किस चीज में है। ऐसा नहीं है कि आपका मम्मी पापा बोल रहे हैं कि बच्चा हमारा, बेटा हमारा डॉक्टर बन जाएगा और आपका मन है कि हम इंजीनियर बने। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको अपने मम्मी पापा को भी बताना है, समझाना है। और आप अगर सोच रहे हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे तो अभी अगर आप 12th का एग्जाम दिए हैं तो आपके लिए ये बहुत पीक समय है। और आप अगर चाहेंगे तो आप फ्री में इंजीनियर बन सकते हैं, आपको कुछ भी पैसा खर्च नहीं होगा। और आप अगर अभी अंठा देंगे, अभी आप आलसी बन जाएंगे, अभी आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है, जिसके कारण से क्या होगा, आपका पढ़ाई छूट जाएगा। अगर आप 12th भी कर लेते हैं तो आप 12th के बाद किसी कंपनी में, किसी अच्छे जगह पर अच्छा खासा पैसा आप नहीं कमा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक टेक्निकल डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है तब आप किसी भी शहर, किसी भी राज्य में जाकर के आप आसानी से काम कर सकते हैं और अपना आप फैमिली और परिवार को अच्छे से चला सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोग को मोटिवेट करना चाहता हूं कि अगर आप 12th कर लिए हैं तो सबसे पहले अपने आप को अपने अंदर में झांक करके देखिए कि आखिर हमको क्या करना है, हमारे फैमिली का स्थिति क्या है, हमारे परिवार का स्थिति क्या है, हमको क्या करना चाहिए। आपको पहले अपने आप से पूछ लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर हम क्या करें, हम तो 12th का एग्जाम दे दिए हैं, अब हमको क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ से हम आपको दो रास्ता बताएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा फैमिली का स्थिति ठीक नहीं है, हम कम समय में जल्दी नौकरी ले लें, तो क्या करना है, या आपका फैमिली अगर आपको समय दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तब आपके पास समय है तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, सारा कुछ हम आपको बताते हैं। अब समझिए, जिनके पास समय नहीं है, कम समय में और जल्दी नौकरी लेना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, या आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं और कम समय में नौकरी करना चाहते हैं, तो अगर आप 12th कर लिए हैं, अब अगर आप, बहुत सारे लड़के क्या करेंगे 12th के बाद, बहुत सारे लोग बिहार पुलिस का तैयारी करेंगे, यूपी पुलिस का तैयारी करेंगे, एसआई का तैयारी करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम बिहार पुलिस में हमको जाना है तो 12th आप कर लिए, ग्रेजुएशन में एडमिशन कर लीजिए, जनरल कंपटीशन का तैयारी कीजिए। इसके बाद जो है जब भी वैकेंसी आएगा आपको सब कुछ का तैयारी करते रहना है, फिजिकल का तैयारी करते रहना है, आपको नौकरी लग जाएगा 12th के बाद अगर आप बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं तो।
अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो आपको मिनिमम ITI होना चाहिए। अगर आपके पास ITI नहीं है तो आप रेलवे का ग्रुप डी का भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब जो है सो सारा कुछ चेंज हो गया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप 12th का एग्जाम दे दिए हैं, अभी अगर आप खाली बैठे हैं, तो अब समझिए कि कम समय में आप नौकरी ले रहे हैं। उनको बताना चाहते हैं कि जो भी छात्र छात्रा सोच रहा है कि कम समय में हमको जल्दी नौकरी हो जाए, उनके लिए खास करके ये पहले समझिए। इसके बाद हम बताएंगे कि अगर आपके फैमिली बहुत आपको समय दे रहा है, टाइम दे रहा है, तो आपको क्या करना है। देखिए, आपके पास अगर समय कम है और टेक्निकल डिग्री लेना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो अभी आप एग्जाम दिए हैं, इस एग्जाम के और रिजल्ट के बीच में आप कहीं ना कहीं जाकर के कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए, स्किल्ड सीखिए। या हो सकता है आप फोटोशॉप भी सीख सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का काम सीखिए, या आप वीडियो एडिटिंग सीख लीजिए, कोई सॉफ्टवेयर चलाना अच्छा से सीख लीजिए, या कंप्यूटर का नॉलेज ले लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में काम देगा। और कंप्यूटर नॉलेज आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और आप खास करके जान रहे होंगे कि अभी के समय में, आने वाले भविष्य में, अब खास करके उसी का बोलबाला ज्यादा होगा जिसको कंप्यूटर का नॉलेज होगा और AI का जानकारी होगा। AI देखिए अभी आज के समय में ऐसा हो गया है, आप अगर IIT का क्वेश्चन उसको देते हैं तो आपको वो आंसर निकाल कर दे देगा। तो AI बहुत बड़ा काम करता है। आप किसी भी चीज का कोई भी सवाल आप उससे पूछेंगे तो आपको जवाब उसका सेकंडों में मिलेगा। AI वही काम करता है। तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपको नॉलेज मिनिमम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्स दे देने के बाद और रिजल्ट आने के बीच में आप क्या कर सकते हैं। कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, या वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर सकते हैं, आपको जो पसंद आए वो कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि हमको 12th के बाद अच्छा खासा नौकरी करना है, या इंजीनियर बनना है, या हमको डॉक्टर बनना है, तो अब आप समझिए कि आखिर आपको करना क्या है। देखिए, मैं वीडियो एडिटिंग और ये कंप्यूटर कोर्स इसीलिए बोला हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग 12th के बाद क्लास छोड़ देंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, तो आप कहीं ना कहीं किसी दुकान पे साइबर कैफे खोल करके, या कहीं ना कहीं आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। लेकिन आपके पास स्किल्ड नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए हम बात करेंगे कि अगर आप चाहते हैं अच्छा खासा हम पैसा कमाएं, आपको हमारा जो है सो प्रोफेशनल डिग्री हो, तो आपको करना क्या है। देखिए, 12th के बाद आपको अब आता है डिप्लोमा, यानी कि डिप्लोमा करके आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं। यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन है। अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन करना होगा। आप CA बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन अभी के समय में 4 साल का हो गया है। 4 साल आप बर्बाद करेंगे, तब तक 4 साल में आपको दूसरा डिग्री मिल जाएगा। तो जो ग्रेजुएशन करने से आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप बीटेक कर लेते हैं वहीं पे, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसीलिए हम बात करेंगे बाद में बीटेक के बारे में। पहले हम बात करेंगे कि 12th के बाद कम समय में अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो आपको डिप्लोमा कर लीजिए, आप डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से कर लीजिए, आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें कीजिए। आप लोग कमेंट करेंगे तो इस पर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि आखिर 12th करने के बाद आपको कौन सा कोर्स चूज करना है। आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स चूज करना है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कौन सा आपको जो है सो फील्ड में आपको जाना चाहिए जिसमें बहुत जल्द आपको नौकरी लग जाएगा। ये हो गया एक टेक्निकल। इसके बाद आप 12th अगर कर भी लिए हैं तो आप ITI भी कर सकते हैं। आप ITI कर लेंगे तो यहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं किसी अच्छा कंपनी में नौकरी मिल जाएगा, अच्छा खासा आप इनकम कर सकते हैं। तो ये हो गया जो कम समय में नौकरी लेना चाहता है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिप्लोमा करना होगा। तो अब आप बात यहाँ आती है कि दो तरह से ये भी होता है, एक होता है गवर्नमेंट और एक होता है प्राइवेट सेक्टर। अगर आप कम समय में नौकरी लेना चाहते हैं तो अभी से एग्जाम दे दिए हैं, आप जो है सो क्या कीजिए, डिप्लोमा एंट्रांस का तैयारी कीजिए। 2 से 3 महीने में आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। आपको अगर क्लास नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारा फ्री क्लास मिलता है। पैसा नहीं है तो, अगर पैसा है तो किसी न किसी टीचर का आप कोर्स परचेज कर लीजिए। आपको कोर्स खरीद लेना है। कोर्स खरीदने के बाद आप वहां से 2 महीना 3 महीना अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। आप इंट्रांस दीजिए, इंट्रांस निकल जाएगा तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होगा, एडमिशन हो जाएगा, जहां से आपको मिनिमम फीस में आप एक इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ करें, हमारे फैमिली के पास पैसा नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं, आप तैयारी किए, हो सकता है आपका इंट्रांस नहीं निकलेगा, तो आपके पास एक और ऑप्शन है। आप जो है सो स्टूडेंट क्रेडिट के माध्यम से, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको क्या होगा,
4 लाख तक का क्या होगा सहायता राशि मिलता है सरकार की तरफ से। आप जो है सो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं और जब आपको नौकरी लग जाएगा इसके बाद धीरे धीरे किस्तों में आपको पैसा क्या करना है, सरकार को वापस कर देना है। इतना ही नहीं, जब आपका एडमिशन होगा गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है और इसके साथ साथ जो है सो आपको कॉलेज फीस नहीं लगेगा, आपको एनुअल फीस लगता है और आप जहां भी हॉस्टल में रहेंगे उसका सिर्फ आपको चार्ज लगेगा। अगर आप प्राइवेट में जाकर के किसी दूसरे संस्थान में जाकर के प्राइवेट सेक्टर में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहां से आपको 4 से 5 लाख रुपया खर्च हो जाएगा मिनिमम डिप्लोमा करने के लिए। इसीलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं 12th के बाद आपको ज्यादा घूमना नहीं है, अभी से तैयारी कीजिए, तैयारी करने के बाद आपको नौकरी लग जाएगा। देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो अब जो 12th के बाद जो सोच रहा है कि हमारे फैमिली के पास टाइम है, हमको समय मिलेगा, तब आप यहाँ से अगर टेक्निकल डिग्री लेना चाहते हैं तो आप बीटेक कर लीजिए। और बीटेक करने के लिए आपको यहाँ पे भी 2 रास्ता है, या तो प्राइवेट सेक्टर से जा सकते हैं या आप गवर्नमेंट सेक्टर से जा सकते हैं। प्राइवेट में आपको पैसा ज्यादा खर्चा होगा, अगर आप अभी मेहनत करेंगे तो गवर्नमेंट में जो है सो आपका एडमिशन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। इसके बाद आपको मिनिमम फीस में आप जो है सो बीटेक इंजीनियर बन जाएंगे, आपको डिग्री मिल जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन 4 साल का होता है और आप बीटेक भी करेंगे तो बीटेक भी 4 साल का होता है। लेकिन आप ग्रेजुएशन करके किसी अच्छा कंपनी में जाकर के आप कुछ भी नौकरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बीटेक कर लेते हैं किसी भी ब्रांच से आप करेंगे तो अभी के समय में आप किसी न किसी बड़ा संस्थान में जाकर के आप तो या पढ़ा सकते हैं, या आप चाहते हैं कि प्राइवेट फील्ड में हम काम करें तो आप जिस भी ब्रांच से रहेंगे उस ब्रांच का काम आप जाके कर सकते हैं। अगर आप सिविल रखते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाके काम कर सकते हैं, मैकेनिकल ब्रांच रखेंगे तो आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल रखेंगे तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में प्राइवेट सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों है, किसी में जाकर के आप काम कर सकते हैं। लेकिन आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कीजिए, आप बीटेक के बाद भी तैयारी कर सकते हैं, आप ग्रेजुएशन के बाद भी तैयारी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ भी कर सकते हैं। लेकिन बीटेक आप करेंगे तो बीटेक के बाद ही आपको समय मिलेगा तैयारी करने का। ग्रेजुएशन जो करता है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेकर के क्या करता है, अपना जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करता है। तो डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। मैं आपको एक रास्ता दिखा दिया हूं कि अगर आप 12th का एग्जाम दे दिए हैं तो 12th के बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि हमको क्या करना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोग को एडवाइस दे रहा हूं और सलाह दे रहा हूं कि आप बीटेक कर लेंगे, टेक्निकल डिग्री होगा, या आप डिप्लोमा कर लेंगे या आईटीआई कर लेंगे तो आप कहीं न कहीं अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और नहीं तो आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में खास करके आप अगर हैं ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देख लीजिएगा आपके गाँव में बहुत सारे ऐसा लोग होगा जो ग्रेजुएशन कर लिया है, पीजी कर लिया है, लेकिन अभी तक उसको कोई नौकरी नहीं मिला है, कोई रोजगार नहीं मिला है। उम्र 40 हो गया, किसी का 35 हो गया, किसी का 30 हो गया। इसीलिए कम समय में अगर करना चाहते हैं तो आप 12th के बाद या तो डिप्लोमा कीजिए या बीटेक कीजिए, या आपको लगता है कि हमको सरकारी नौकरी करना है तो आप ग्रेजुएशन में एडमिशन कराइए। इसके बाद जनरल कंपटीशन का कंटिन्यू आप तैयारी कीजिए, इसके बाद ही आपको सफलता मिलेगा। अन्यथा अगर आप एग्जाम, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी एग्जाम हो गया है, कुछ भी नहीं करना है, अभी चलो दोस्तों के साथ घूमना है, मूवी देखना है, शादी ब्याह में एंजॉय करना है, तो मैं आपको बता देता हूं अगर ये 2 महीना जो भी छात्र छात्रा शादी विवाह में ज्यादा एंजॉय करेगा, मस्ती करेगा, उसके लिए आने वाला समय उतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना अभी वो एंजॉय करेगा। तो आप यही सोच के देखिए कि आपको 2 महीना का एंजॉय अच्छा है या आपको पूरे जिंदगी का एंजॉय अच्छा है। तो अभी 2 महीना में आप अपना किस्मत बदल सकते हैं, अपना किस्मत को आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव को, दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। और जो भी छात्र छात्रा 12th के बाद सोच नहीं पाते हैं कि आखिर हमको करना क्या है, वो सही डिसीजन ले सके। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।